प्रेस ब्रीफिंग का पर्पस बिल्कुल क्लियर और कैटेगरिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस मीटिंग कन्वीन की थी 1 नवंबर 2019 को। एक रिक्वेजिशन जो आई थी J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस बीयर्स को, दो इश्यूज़ को लेके आई थी। पहला कि जो एक प्रपोजल जो एक था फॉर शिफ्टिंग ऑफ J&K हाई कोर्ट फ्रॉम जानीपुर टू रायका। दूसरा इशू था जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट नेचर्स के, जैसे सेल डीड्स हैं, मॉर्गेज डीड हैं, लीज डीड है, पार्टनरशिप डीड है और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पिछले 72 साल से रजिस्टर करते थे, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स उनसे डाइवेस्ट की गई और वो पावर्स कन्फर की गई एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को। इसके दो पहलू हैं। एक तो सैक का डिसीजन था कि सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया जाएगा और उसके 2 दिन के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर निकाला कि इन द मीन वाइल, जब तक वो डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं होता, ये पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन की, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स जैसे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को कन्फर की गई। ये दोनों डिसीजन जनरल हाउस ने अपोज किए और ये डिमांड की कि J&K हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो है, कम्प्लेक्स जो है, वो जानीपुर से रायका शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसके 2-3 मोटे मोटे कारण थे। एक कि जम्मू डिवीज़न में जितने भी लॉयर्स हैं वो साइमल्टेनियसली हाई कोर्ट में भी काम करते हैं और सुबार्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी काम करते हैं। तो ये 2 जगह डिफरेंट कम्प्लेक्स बनाना, ये लॉयर्स फ्रेटर्निटी और लिटिगेंट्स की इंटरेस्ट में नहीं था और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में भी नहीं था। दूसरा, रायका में एक फॉरेस्ट है और इससे बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन होने के चांसेस थे। दूसरा इशू, जैसा मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के कहा, इससे 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो काफ़ी तादाद में हमारे यंग एडवोकेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। दूसरा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं था क्योंकि एक ही छत के नीचे पूरे जम्मू डिवीज़न के डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते थे और डॉक्यूमेंट कौन रजिस्टर करता था? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, जो एक लॉ बैकग्राउंड से होते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, वकालत की होती है और उनको प्रॉपर असिस्टेंट एक लॉ ग्रेजुएट एक वकील की मिलती है। तो चांसेस ऑफ इलीगलिटी और इरेगुलरिटी बड़े कम होते थे और उसकी प्रॉपर स्क्रूटिनी होती थी। तो ये पावर जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को देना, ये पब्लिक इंटरेस्ट और लीगल फ्रेटर्निटी के इंटरेस्ट में नहीं था। तो आज हमारा 21वां दिन है इंडेफिनिट स्ट्राइक का। इन 21 दिनों में हमारी 2 या 3 मीटिंग्स चीफ जस्टिस साहिबान के साथ हुई। पहले इश्यूज़ पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि J&K हाई कोर्ट का कोई डिसीज़न फॉर्मल या इनफॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ J&K हाई कोर्ट टू रायका नहीं है। और दूसरे इशू पे उन्होंने ये कहा कि ये जो रजिस्ट्रेशन की पावर्स हैं, ये गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज की हैं, इसमें चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है। तो पहला इशू जो शिफ्टिंग वाला था, उस पर चीफ जस्टिस साहिबान ने एक दिन कोर्ट की वर्किंग के दौरान दोबारा कहा कि जो आपको एक इम्प्रेशन है कि एक प्रपोजल भी है शिफ्टिंग का, वो प्रपोजल भी कागजों में नहीं है। हाँ, एक इंडेंट गई थी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर रेजिंग जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ J&K हाई कोर्ट, बट देयर इज़ नो डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ J&K हाई कोर्ट। दूसरे इश्यूज़ पे हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी 15 नवंबर को मीटिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि जैसे पूरे हिंदुस्तान में डॉक्यूमेंट रजिस्टर होते हैं, वैसा ही सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है। तो फिर भी मैंने फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को डायरेक्शन दी है कि वो बार के ऑफिस बीयर के साथ एक मीटिंग करें तो कुछ कंक्रीट प्रपोजल उसमें निकले। तो फाइनेंशियल कमिश्नर ने फ़ोन करके J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस बीयर्स को इनवाइट किया और हाई कोर्ट बार ने एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की 11 मेंबर्स की और उनकी मीटिंग फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के साथ हुई। लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट दी तो उसमें कोई कंक्रीट डेवलपमेंट उभर के नहीं आई, इसलिए हमारी जो एजिटेशन है ये इंडेफिनिट चल रही है। अब हमने ये डिसाइड किया था, चूँकि 20-21 दिन के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो हम सिविल सोसाइटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को बुलाएंगे, उनके ओपिनियन लेंगे और उनकी सपोर्ट गार्नर करेंगे। सैटरडे हमने डिसाइड किया था 23 नवंबर को, लेकिन चूँकि 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स जम्मू में सैटरडे को अवेलेबल नहीं हैं, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि संडे को मीटिंग हो।
संडे को क्योंकि हाई कोर्ट बंद होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी बंद होती है, तो अब हमने ये डिसाइड किया है 25 नवंबर 11:30 बजे मंडे को हम सिविल सोसाइटी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स की अपने बार रूम में मीटिंग करेंगे इस इशू पे लेके। और प्रेस ब्रीफिंग का एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट आज मकसद है, एक पर्टिकुलर प्रेस ने एक आज न्यूज़ पब्लिश की है कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ये 370 की पार्शियल एब्रोगेशन और 35A की रिवोकेशन को अपोज कर रही है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की डिमांड रखी है। और डिमांड जो रजिस्ट्रेशन की है ये आउटकम है 370 और 35A की एब्रोगेशन का। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ, J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दो लिमिटेड डिमांड्स हाई कोर्ट शिफ्टिंग और रजिस्ट्रेशन की हैं। रजिस्ट्रेशन का 370 और 35A से कोई लेना देना नहीं है। J&K रजिस्ट्रेशन एक्ट और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्ट बिल्कुल सेम हैं, पैरामीटेरिया हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन की पावर्स हैं ये 370 के कारण नहीं गई हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है अपनी पावर्स एक्सरसाइज करके। ये J&K रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी सेम पावर्स थी और सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी सेम पावर्स थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या कोई NGOs या कोई इंडिविजुअल्स अगर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 370 और 35A को अपोज कर रही हैं, हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं। J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अगस्त 2018 में जनरल हाउस में यूनानिमसली रिजॉल्व किया है कि ये 35A को अपोज करती है, 370 को अपोज करती है। और J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसको एक एफिडेविट से सपोर्ट किया गया जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेम सदोत्रा जी ने कि हम 35A को हटाना चाहते हैं, 370 को हटाना चाहते हैं। J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का स्टैंड क्लियर है, ये नेशनलिस्ट बार है, देश हित में काम करती है। कोई भी डिसीजन जो देश हित में लिया गया उसके साथ है। और ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है या कहीं मीडिया में कवर हो रहा है कि J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन 370 और 35A की एब्रोगेशन को अपोज कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक मोटिव है अपने पॉलिटिकल स्कोर अचीव करने के लिए, इससे हमारा कोई लेना देना